जय जीवतानी। बदल रहे हैं नक्षत्र राहु। सप्ताह की शुरुआत में साप्ताहिक राशि फल के इस कार्यक्रम में मैं कामिनी खन्ना सबको हार्दिक बधाइयां देते हुए इस बात की कि राहु का नक्षत्र बदलना बहुत ही शुभ रहेगा, जो कि 16 को हैपनिंग है और जिसका वीडियो मैंने आपको पहले ही दिया हुआ है। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे अवश्य देखें। 16 से लेके 16 मार्च 2025 लेके 23 मार्च 2025 तक का साप्ताहिक राशि भविष्य मैं आपको बता रही हूँ। 17 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है। चंद्रमा रात्रि 9:20 पर उदित होंगे, तब आप अपना व्रत खोल सकते हैं। सूर्य उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, शनि के नक्षत्र में देर रात्रि। ये भी एक बहुत बड़ी हैपनिंग है, क्योंकि सूर्य राहु के साथ विराजमान रहेंगे और उस पर से शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। इसके बाद 19 तारीख को शुक्र भी अस्त हो जाएंगे और इसके बाद चंद्रमा नीच के हो जाएंगे 19, 20, 21 तारीख को 2.5 दिन के लिए। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए 22 तारीख को बुध उदित हो जाएंगे। ये एक पॉजिटिव रिस्पांस है इस सप्ताह का। तो चलिए मैं साप्ताहिक राशि भविष्य आपको बताना शुरू करूं। इस सबसे पहले रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ व्हाट्सअप करें। और साथ साथ में शुल्क है। आइए मेष से लेकर मीन राशि का राशि भविष्य जानने से पहले बता दूं आप लोगों को कि परस्पर राशियों के लिए सभी प्रकार के मंत्र और उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य मेष से लेके मीन राशि। मैं कामिनी खन्ना, फाउंडर ऑफ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, आप सभी के साथ। मेष राशि के लिए देखिए, अभी भी मंगल की स्थिति जस के तस है लग्नेश की, और आपके कार्यों में उन्नति निरंतर, लेकिन थकन बेचैनी है। अब ये चेंज आपको बहुत सुहाएगा। राहु का गुरु के नक्षत्र में जाना, जिन पर केसेस होंगे, विवाद होंगे, वो खत्म होंगे। प्रेम संबंध जिनके बिगड़ गए होंगे वो ठीक होते नजर आते हैं। और ये योग जो बना द्वादश भाव में, जिसके विषय में मैंने आपको वीडियो दिया है, राहु का गुरु के नक्षत्र में भी वीडियो दिया है, उस पर गौर करते हुए आपको अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा रखना है, अपने बच्चों के साथ बना के रखनी है, विद्या अध्ययन पढ़ाई ध्यान से करनी है। और दूसरी बात कि जो धंधा, जो काम, जो पैसा आ रहा है उस पर ध्यान दें, कामकाज बढ़ाएं। आप ये भी याद रखें कि हेल्थ को संभालने की भी ज़रूरत है। यात्रा में अपना ध्यान रखें। और जो आपको इस समय नौकरी का लाभ हो सकता है वो अवर्णनीय है, तो उस पर ध्यान दें। आपको कुछ लोन्स की भी प्राप्ति बड़े पैमाने पर हो सकती है। आपके मामा पक्ष के साथ बड़ा धंधा शुरू हो सकता है और आप बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बढ़िया से कर सकते हो। नीच के चंद्रमा जो हैं, तारीख आप समझ लीजिए 19, 20, 21 को, तब आपको विशेष रूप से माता की तबीयत, अपनी तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके लिए बेस्ट उपाय होता है गणेश जी का उपाय, लेकिन इस बार आपको मैं गायत्री के मंत्र भी डाल कर देती हूँ और गणेश जी के मंत्र और आपके सूर्य के और मंगल के उपाय भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। आपकी जो गुरु की स्थिति है ना अभी, वो आपकी फिर भी हेल्थ संभाले रखेगी, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आते दिनों में ये सब बहुत बेहतर होने वाला है, इसलिए आश्वस्त रहें। वृषभ राशि के लिए देखें, आपके लग्न में अभी भी गुरु है, शादी के योग हैं, वर वधू के योग हैं। और इस दौरान 19, 20, 21 को चंद्रमा जब नीच के रहेंगे तब गुरु चांदी योग फिर भी बनेगा और आपको वर वधू का चयन कर सकते हैं। आउट ऑफ योर प्लेस आपको कहीं से वर वधू का चयन हो सकता है। अपने अगर विवाहित हैं तो विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश न करें, जुबान अच्छी रखें। और आपके राहु के गुरु के नक्षत्र में जाने से आपको धन लाभ का बड़ा स्रोत खुला हुआ है, उस पर ध्यान दें। और साथ साथ में माता की तबीयत पर भी विशेष ध्यान दें। ये भी बात रखें कि वाहन तेज़ी से ना चलाएं और अपने घर परिवार में हेल्पर्स के साथ बिगाड़े ना। और साथ में प्रॉपर्टी लेने की अभी कोई जुगाड़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बच्चों के साथ इम्प्रूवमेंट रहेगी, कामों में उनको व्यवसाय में भी ले सकते हैं और निरंतर आपकी वृद्धि होती रहेगी ज्ञान की। बच्चों को भी अगर बड़ी विद्या अध्ययन पढ़ाई करवाना है तो उसमें भी आप वो करवा सकते हैं। तो एक बात तो ये निश्चित है कि आपके लिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस का ये सप्ताह है, उसको एंजॉय कीजिए। और जो तबीयत ख़राब है, डायबिटीज़ वगैरह से रिलेटेड, मोटापे से रिलेटेड, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेस्ट उपाय है आपके लिए
दुर्गा की, चंडी के और महालक्ष्मी के जाप करना, शुक्र के उपाय करना, बुध के उपाय करना, कृष्ण की आराधना, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अच्छा पीरियड आने को हुआ। अब आपको बल्ले बल्ले करने को मन करता है, बस 29 मार्च के बाद नसीब बदलेगा, लेकिन इमीडिएट नहीं। 18 मई तक शनि राहु कॉम्बिनेशन में संभल के चलना है और 14 अप्रैल तक शनि और सूर्य के कॉम्बिनेशन में संभल के चलना है। ज़्यादा होशियारी, ट्रैवलिंग, पैसे निकालना और किसी बात से बड़ा कोई काम ले लेना, फिर वो आपसे हो नहीं, तो सब संभाल के चलें। अचानक से सब सूर्योदय होगा और फिर आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे 18 मई के बाद। ये भी देखिए कि प्रेम संबंध में जो खटासे हैं वो खटासे भी खत्म हो जाएंगी। मानसिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर नहीं रहेगी शुक्र के अस्त रहने के कारण, इसलिए शुक्र के सभी उपाय करें और साथ साथ माता के मंत्रों के जाप करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में बुध के उपायों का भी लिंक है। याद रखें कि कुछ मेंटली अगर आपको अपसेट लगता है, बेचैनी घबराहट लगती है, तो उसका विशेष ध्यान दें। आपके जो बहुत सारे कार्य बनने वाले हैं वो अभी फ़िलहाल उसकी बातें चल सकती है और 1-2 महीने में सभी सॉर्टेड हो जाएगा कामकाज। सबसे बड़ी बात जो मुझे आपको तसल्ली देनी है कि अब आपकी तबीयत पहले से बेहतर होगी और धीमे धीमे खर्चों की अधिकता भी कम हो जाएगी। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं वो नीच के रहेंगे 19, 20, 21। बेहद संभाल के चलें, अपनी कोई भी स्थिति को गंभीरता से लें। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई बात है जिसमें आपको बच्चों के साथ उलझन है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई बात है जिसमें मानसिक उलझन है, तो उसके लिए मेडिटेशन और शिव जी की आराधना करने की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों में खटास ना लाएं, रोए गाएं ना, घबराहट ना करें। और जो आपके अधिकतम खर्चे होने वाले हैं मंगल कार्यों में, आपकी शादी वगैरह के लिए, तो अभी निश्चित हो जाएगी, तो वो आगे ज़रूर हो जाएगी। याद रखें, कुछ कार्य आपके ऐसे बन सकते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपका कोई गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड काम हो। तो जिन लोगों की सूर्य की महादशा चलती है, जिन लोग सूर्य के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वो लोग कोई काम अभी फ़िलहाल ऐसा ना करें, संचित धन भी ना निकालें तो अच्छा रहेगा। दूसरे विवाहित हैं अगर, तो विवाहित जीवन के साथी के साथ भी न उलझें तो ज़्यादा अच्छा है। 15 दिन आपको अच्छे मिलते हैं 16-15 तारीख के बाद में, जिसमें आप अपने कार्य व्यवसाय सुचारू रूप से कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट उपाय हैं चंद्रमा के उपाय और शिव जी की आराधना, हनुमान चालीसा, गणेश जी की आराधना। तो मैं आपको सबको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, मंगल के उपाय भी। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए लग्नेश आपके अजीब अवस्था में बड़े 3 महीनों से घूम रहे हैं, तो बस ये और थोड़ा सा पीरियड रह गया है और ये पीरियड में भी आपको अभी 14 तारीख से लेके तो आगे 29 तारीख तक फिर भी शांति है। फिर भी आपके कई कार्य आप आंक सकते हैं। क्या करना है, अपने कॉन्फिडेंस में वृद्धि है, फिर अचानक आपको फिर से दिल ना टूटे, घबराहट ना हो, इसलिए गायत्री का जप करें, सनलाइट में बैठें। और कुछ कार्य आपके ऐसे हैं जो नहीं बन रहे हैं आपके गुस्से की वजह से, केस विवाद, माता की तबीयत, सब बिगड़ता है आपकी बोली से, उसमें बचाएं अपने आप को गणेश जी की आराधना करके मंगलवार और बुधवार। वैसे बता दूं कि वाणी में ओझ अभी आने ही वाला है, अभी आपकी पहले से स्थिति बेहतर हो जाएगी, धन संचित करने की हिम्मत आ जाएगी, पैसा प्राप्त करने की हिम्मत आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ संभालें और हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचें, D3 कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचें। बेस्ट होता है आपके लिए कि किसी भी गुरु के शरण में जाएं, सूर्य की आराधना करें और साथ साथ आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सनलाइट में बैठ के करें, हमेशा कहती हूँ मैं। और इस बार आपको जो है इन प्रकारेण हनुमान चालीसा पढ़ना भी सुहाएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए लग्नेश पर दृष्टि है इतने सारे ग्रहों की, पौबारा हो गई है, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। कामकाज तो बढ़ सकता है लेकिन किच किच के साथ, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। ये भी याद रखें, कुछ काम आपके शादी से रिलेटेड, वर वधू से रिलेटेड हैं, फटाफट बनाओ। जाते जाते गुरु आपको अच्छा फल दे जाएंगे, अच्छी जोड़ी बना जाएंगे। कुछ आपका ऐसा भी कार्य है जो मानसिक रूप से अटका हुआ है, तो वो ये 14 तारीख से लेके 1 अप्रैल तक आप बना सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो उसके बाद फिर 14 अप्रैल के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होंगे आप। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि जो भी घबराहट बेचैनी आपको है वो बस नाम भर की है, और जैसे ही ये स्थिति बदलेगी, सारे ग्रह आपके लग्न को देखेंगे तो आप में बहुत कॉन्फिडेंस जागेगा, आप बहुत सारे काम कर पाओगे। मंगल की अनिष्टता जब तक दूर नहीं होती कामकाज से, तब तक थोड़ा सावधान रह के ही काम करना है।
सनलाइट में बैठ के आप गायत्री के जप भी कर सकते हैं। और अगर आप नवग्रह की पूजा कराना चाहते हैं अपनी उन्नति के लिए तो अवश्य कराएं। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि के लिए अस्त होने वाले शुक्र चैलेंज लेके आ सकते हैं, इसलिए शुक्र के उपाय, महालक्ष्मी की आराधना, दुर्गा की आराधना, चंडी की आराधना अति उत्तम रहेगी। दुर्गा सप्तशती के पाठ भी कर सकते हैं। 5 से 6 दिनों का खेल है, ज़्यादा नहीं, लेकिन संभल के। ये भी समझें कि जो बेचैनी आपको पैसों की है, कैसे शुरुआत की टोल ना कर जाए सिर पे, उसको झटक दीजिए एक तरफ और अपना काम शुरू करें। पेट से रिलेटेड समस्याएं, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, हिप्स, नितंब से रिलेटेड समस्याएं, पढ़ाई से रिलेटेड समस्याएं, कार्य से, विवाह से रिलेटेड समस्याएं हैं तो यही दुर्गा के जाप आपको हेल्प करेंगे। और साथ साथ में आपको मैं एक बात बता दूं कि कोई भी समस्या अगर केसेस विवाद से रिलेटेड हो तो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अवॉइड करिए स्थिति को 1-1.5 महीना, उसके बाद स्थिति बेहतर से बेहतर होती नजर आती है। संचित धन भी ना निकालें, अपना संचित धन खराब ना करें, विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश ना करें। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए शिव जी की आराधना निरंतर सुहाएगी, उस पर ध्यान करें। आपके लिए प्रेम संबंध से बड़ा सपोर्ट, विदेश रिलेटेड कार्यक्रम से बड़ा सपोर्ट आपको मिल सकता है। और जो आपको मंत्र करने हैं वो हैं दुर्गा के मंत्र, चंडी के मंत्र, और साथ साथ शुक्र के उपाय आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए अब लग्नेश जो है वो अजीब अवस्था में अभी भी अष्टम भाव में, बीच बीच में तबीयत का खराब होना, बीच बीच में काम बढ़ जाना, चतुर्ग्रही योगों से धन आने की व्यवस्था होने वाली है, उस पर गौर करना आपके लिए ज़रूरी है। बच्चों से रिलेटेड समस्याएं अब आप कंट्रोल में लेंगे, अब आप ध्यान करेंगे बच्चों का। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत हारेंगे तो आपको परेशानी होगी। हिम्मत बनाने के लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं। ये भी ध्यान रखें कि माता की तबीयत का भी विशेष ध्यान रखना है। अभी आगे फ़िलहाल इस सप्ताह में आपका कुछ ऐसा काम होने वाला है जो गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड हो, गौर कीजिए। 14 तारीख से लेके आगे तक का इस सप्ताह में आप गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड काम बना सकते हैं। नीच के चंद्रमा 19, 20, 21 के दिन कोई कामों में पैसे के लिए व्यत्यय लाते हैं तो घबराहट ना कीजिए, पैसा आपका इन के प्रकार आ ही जाएगा। शादी के योग बने हुए हैं आपके, वर वधू का चयन कीजिए, आगे बढ़िए। और बता दूं कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके कारण आपके काम मुझे थोड़े से अटके हुए नज़र आते हैं, जो आपने अपने स्वभाव के कारण, राहु के चलते, जो माइंड पे राहु है उसके चलते नहीं किए थे, भ्रमित कर दिया था उसने, तबीयत खराब कर दी थी मानसिक। अब जो है आपकी डहिया भी हट रही है और राहु भी गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो अच्छी खबर आने वाली है जल्द ही। चलिए आज ही से अच्छी खबर की शुरुआत हुई तो मुझसे शेयर कीजिएगा। अब आपके लिए हनुमान चालीसा, गणेश जी के उपाय और महालक्ष्मी के जाप, मंगल के उपाय और गुरु के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ। धनु राशि, लग्नेश अब भी एक ऐसी अवस्था में है जहां संपूर्ण सपोर्ट नहीं करते, फिर भी उजियारा होने को है तो धीमे धीमे लाइट आनी शुरू हो गई है। कुछ बड़े काम बनने वाले हैं आपके, आईटी, खेती से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड, बोली से रिलेटेड, जिसमें आपको बड़ा लाभ हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकती है। कुछ काम आपके ऐसे भी बन सकते हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बहुत किचकिच होगी, लेकिन इन 15 दिनों में कोई डील होती है तो वो आप
कर सकते हैं। कुछ नए काम और कुछ अध्ययन पढ़ाई के काम भी इन 15 दिनों में कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर वो स्थगित करने पड़ेंगे। यात्राएं अभी 15 दिन सुगम रह सकती हैं और उसके बाद यात्राओं को भी थोड़ा टाल दें तो अच्छा है। आपके कुछ कार्य मानसिक रूप से जो नहीं हो रहे बच्चों के साथ, या अनबन है, या आपके ही दिमाग में मतभेद है, उसके लिए बेस्ट है गणेश जी की आराधना करना, वक्रतुंड के जाप करना और मंगल के उपाय करना, गुरु के उपाय करना, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। तो आगे बढ़िए, काम करने की अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो बहुत निष्क्रिय रह लिए आप पिछले दिनों, अब आप आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए, अभी आपके जीवन में उजाला होने वाला है, आपकी 7.5 खत्म होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा आगे चल के। अभी जो ये सप्ताह है, इसमें आपकी तबीयत आप बेहतर महसूस करेंगे, पहले से ज़्यादा अच्छे अनुबंध होंगे, विवाहित जीवन से संबंध होंगे, कुछ कार्य आपके बन सकते हैं नए और कुछ कार्य आप जाकर बना सकते हैं। ये भी याद रखें कि मानसिक बेचैनी जो है वो महालक्ष्मी के जाप से ठीक होगी। शत्रुहंता योग होने के बावजूद खबरदार रहना पड़ेगा शत्रुओं से। धन नहीं आता तो नौकरी कर लो फिलहाल, उससे फ़ायदा होगा। केसेस विवाद से बचो और कुछ कार्य आपके जैसे भी बनते हैं, छोटे बड़े, उनको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यही आगे जाके बड़े बन जाएंगे। चंद्रमा की मूवमेंट के कारण 19, 20, 21 तारीख को विवाहित जीवन से संबंध आपको अच्छे रखने पड़ेंगे। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी ठीक चलना पड़ेगा। ये भी याद रखें कि कुछ कार्य आपके परिवार, आपकी माता, आपके घर का वातावरण, आपका वाहन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अटके हुए हैं, तो उसके लिए आप महामृत्युंजय के जप कर सकते हैं, जिससे आपके ये काम मुझे बनते नजर आते हैं। अब अगर किसी के प्रेम संबंध हैं तो वो ये इनके प्रकार डामाडोल होते होते चल ही रहे हैं और आगे चल के बेहतर हो जाएंगे 14 मई के बाद। फिलहाल आप कीजिए महामृत्युंजय शक्ति की आराधना, जो आपको बहुत फलित होगी। शुक्र के और शनि के उपाय जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कुंभ राशि, लग्न में सूर्य बैठा था, चला गया, जान छूटी, चैन मिला और अब वाणी में ऊर्जा है, कर्कशता भी आई। कुछ नए कार्य शुरू हुए, तबीयत पहले से बेहतर हुई, विवाहित जीवन के संबंध पहले से बेहतर हुए, लेकिन अभी भी मानसिक बेचैनी है। कार्यों की, बिजनेस की, नौकरी की, और 19, 20, 21 तारीख को ये बेचैनी आपकी अगर नौकरी से रिलेटेड है तो बढ़ सकती है, उसमें ध्यान ना दें। और साथ आपको एक बात बता दूं कि आपको बेस्ट रहेगा कृष्ण के जाप करना, आराधना करना, तुलसी चढ़ाना कृष्ण को, या आप विष्णु में नमा के जाप कर सकते हैं और धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अब जो गुरु की स्थिति है उससे वाहन और प्रॉपर्टी 14 मई से पहले आप बना सकते हैं। माता पक्ष की तबीयत, डायबिटीज़ से बचे, इसका भी ध्यान रखना है। और जो शुक्र अस्त होने वाला है उसके कारण आपको आते धन में बाधा, संचित धन का निकलना और होते होते काम ना रुके, इसलिए बेस्ट रहेगी चंडी की आराधना, जिससे आप या प्रैक्टिकल रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेस्ट है आपके लिए कि होश में रहें, कामकाज को ध्यान से करें। और ये जो 7.5 का दूसरा फेज़ ख़त्म होने वाला है, उसमें अपना संपूर्ण ध्यान शरीर का, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन ध्यान करके करें। ज़्यादा बात ना करें, कम बात करें, लोगों को ज़्यादा जवाब ना दें, और जितना काम हो रहा है 14 तारीख से लेके 29 तारीख को वो बनाने की कोशिश करें। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न में जमावड़ा जो है वो आपको बड़ा व्यवसाय खड़ा करके दे सकता है। विवाहित जीवन के साथी के साथ बड़ा काम करा सकता है, उनके नाम पे भले आप बिजनेस कर सकते हो। विदेश रिलेटेड समस्याएं सॉर्टेड हो सकती हैं। 14 से 29 तारीख तक कुछ खर्चे हाथ में आ सकते हैं, कुछ पढ़ाई की कुछ व्यवस्था हो सकती है, कुछ केसेस विवाद पर खर्च हो सकते हैं, बाद में ज़्यादा होंगे, तो अभी फ़िलहाल ध्यान रखें। कर्कशता बोलने में और घर में झगड़े, इनसे बचना है, मनमुटाव से बचना है। मानसिक तबीयत का भी ध्यान रखना है आपको। कुछ कार्य आपके बनते नज़र आते हैं सात्विकता से जुड़े हुए। कुछ अगर आप नौकरी करते हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं, ज्ञान बांटते हैं, तो उसमें आपका फ़ायदा हो सकता है। ये भी याद रखें, आपके लग्न में बैठा ये चतुर्ग्रही योगों का जमावड़ा आपको बेचैन और अस्वस्थ भी कर सकता है। ज़्यादा काम करने से रेस्ट भी करिए और रिलैक्स भी करिए और साथ साथ में काम करिए। तबीयत को संभालना पड़ेगा क्योंकि शुक्र अस्त हो जाएंगे। प्रेम संबंध से टेंशन ना हो, विवाहित जीवन से टेंशन ना हो, इसके लिए आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, और साथ साथ में आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं। रेस्ट एश्योर बड़ा बिजनेस खड़ा करने के दिन है, खड़ा
कर सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मैं इससे लेके मीन राशि पर क्या असर हुआ साप्ताहिक राशि भविष्य का। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।